क्या हाल है भाइयों। तो देखो बोर्ड्स की डेट शीट आ चुकी है अब। ठीक है, अभी मैंने चेक किया। अब देखो इस चीज़ को लेके बहुत स्टूडेंट खुश भी होंगे कि भाई फाइनली डेट शीट आ गई, और बहुत लोग दुखी भी होंगे क्योंकि बहुत लोग ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया होगा। तो देखो ये जो डेट शीट है इसको लेके मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। इस डेट शीट में जो सीबीएसई है उन्होंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लेके जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अलॉन्ग में तो बताऊंगा किस बोर्ड के अकॉर्डिंग अभी किस दिन कौन सा एग्जाम है, किस दिन कौन सा पेपर है और कब गैप है क्या है नहीं। तो चलो आते हैं। ये रहा हमारा टेंटेटिव डेट शीट। ठीक है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है इन्होंने कि ये एक टेंटेटिव डेट शीट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब टेंटेटिव डेट शीट का मतलब क्या होता है? टेंटेटिव का मतलब होता है ये एक अप्रोक्सीमेशन है कि इस दिन पेपर हो सकता है, ये दिन पेपर होने की गारंटी है, ऐसा बोर्ड्स ने कहा है। ठीक है, इन्होंने लिखा भी है कि ये जो पेपर है ये 17 फेब से चालू होगा और ये चलेगा 15 जुलाई तक। मतलब कि पूरी चांसेस है कि 2 बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ बोर्ड्स ने लिखा भी है कि मेन एग्जामिनेशन होगा क्लास 10 और 12 के लिए। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स का एग्जाम है, फिर सेकंड बोर्ड एग्जाम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात की सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री पेपर वो अलग है। अब बोर्ड के अकॉर्डिंग 45 लाख कैंडिडेट्स देंगे इस बार एग्जाम। ठीक है, 204 सब्जेक्ट्स के लिए। अब अगर मैं मेन चीज पे आऊँ तो देखो यहाँ बोर्ड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है बोर्ड ने ये लिखा है कि ये जो डेट शीट है ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि ये एक अप्रॉक्सीमेशन है कि बोर्ड ने बताया है कि ये एक अप्रॉक्स हम लोग डेटा दे रहे हैं कि इस दिन पेपर हो सकता है। ठीक है, और बोर्ड्स ने ये भी कहा है कि फाइनल डेट शीट हम उस दिन इशू कर देंगे जिस दिन फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हम लोग को मिल जाएंगे। कहाँ से? स्कूल से। जब स्कूल फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन तुम लोग का चल रहा है, तो जब फाइनल डेट्स श्योर हो जाएंगे तो बोर्ड्स खुद अपलोड कर देगा उसे। ठीक है, बाकी यहाँ पे वही पॉइंट लिखा भी हुआ है कि किस दिन हमारा पेपर होने वाला है और उसके बाद फिर कब चेकिंग होगी, उसके बाद फिर कब पेपर होगा दूसरा। अब अगर हम बात करें कि किस दिन कौन से पेपर है, तो देखो सबसे पहला ये है कि देखो 17 फेब को पेपर है। अभी ये टेंटेटिव है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये टेंटेटिव है। ये पहला पॉइंट था। ठीक, अब बोर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला पेपर है वो 17 फेब को होगा, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक का, यानी मैथ्स का पेपर है स्टैंडर्ड और बेसिक का 17 फेब को। इस बार 15 से नहीं स्टार्ट हो रहा, 17 से हो रहा है, 17 को हो रहा है। ठीक, उसके बाद फिर ये हमारे जो होते हैं, फिर मेन सब्जेक्ट की बात करूंगा मैं अभी। उसके बाद हम लोग आते हैं इंग्लिश पे। तो 21 फेब, 17 फिर 18 19 20, 3 दिन के गैप, फिर 21 फेब को हमारा इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। अब इसमें दोनों होता है वो तो सबको पता है। फिर बहुत लोगों का फ्रेंच होगा तो उसके लिए फ्रेंच का पेपर है। फिर बहुत लोग के ने अपना लोकल लैंग्वेज लिया होगा, जो डायलेक्ट्स होता है उनका, जैसे पंजाबी बंगाली, तो वो पंजाबी बंगाली का 24 को है। और हमारा अगर हम बात करें उसके बाद सबसे मेन साइंस का 25 फेब को साइंस का है। क्या क्या हो गया? सबसे पहला पेपर हमारा हो गया मैथ्स का 17 को। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो 21 को हो गया इंग्लिश का पेपर। उसके बाद अगर हम बात करें 21 के बाद 25 को हो गया साइंस का पेपर। फिर बहुत लोग का एआई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर होगा, तो कंप्यूटर है 27 फेब को, जिन लोगों का है उनको बता रहा हूँ। फिर बहुत लोग का संस्कृत होगा, जो बिहार वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मेन है कि संस्कृत होगा ही होगा उनका, तो संस्कृत हम लोग का 28 फेब को है। और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं दिल्ली वाले, उनके लिए 2 मार्च, देख लो मार्च तक आ चुके हैं हम लोग, 2 मार्च को हिंदी है। ठीक है, हिंदी के बाद फिर हम लोग आए तो 7 मार्च को सोशल साइंस है। 7 मार्च को हमारा क्या है? सोशल साइंस है। ठीक है, इतना हो गया। अब बोर्ड्स का कहना है कि इसके बाद हम लोग चेकिंग चालू कर देंगे। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ। बोर्ड्स का कहना है कि हम इसके बाद चेकिंग चालू कर देंगे और चेकिंग के साथ में कंपार्टमेंट पेपर भी लेना चालू कर देंगे। तो देखो अब बोर्ड्स ने ये सेकंड एग्जामिनेशन की भी डेट शीट दे दी, यानी ये कंफर्म्ड है कि 2 पेपर होने वाले हैं। अभी फाइनल डेट आना बाकी है क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं श्योर हुए, लेकिन डेट को लेके कि 2 बोर्ड एग्जाम होने ही होने वाले हैं। तो देखो 15 मई को मैथ्स का 2 पेपर होने वाला है, मई का बात आ गया अब। फिर कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स होंगे जिन जो फेल हो गए पहले एग्जाम में। फिर साइंस है 19 मई को, 15 को मैथ, 19 को साइंस। फिर सोशल साइंस, बीच में कंपार्टमेंट्स के पेपर होते रहेंगे जिन्हें देना है। बाकी 22 को सोशल साइंस हो गया। फिर बहुत लोग के लैंग्वेज होंगे वो हो जाएंगे, और इसी तरीके से हमारा ये हो जाएगा। तो देख लो बोर्ड्स यहाँ लिखा हुआ है कि ये टेंटेटिव पेपर है।
ठीक है। तो इतना तो श्योर है भाई कि इस बार हम लोग का 2 पेपर होने वाला है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, जिसमें जो हमारा पहला पेपर है, ठीक है, वो तो होगा एज यूजुअल होता है। फिर बहुत जल्दी इस बार बोर्ड्स पेपर चेकिंग करेगा और उसके बाद फिर मई में एग्जाम लेना चालू कर देगा, और मई में भी ज़्यादा दिन नहीं, 10 से 15 दिन के अंदर सब पेपर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इन्फो अभी आई थी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से, मैंने अभी चेक किया और मैं आप लोग को तुरंत बता रहा हूँ। अगर डेट शीट की बात करूँ तो मैं लिंक भी अटैच कर दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक को भी अच्छे से ध्यान दे लेना और देख लेना कि क्या है नहीं है, ठीक है। बाकी मैं इसी तरह से हर चीज़ अपडेट करते रहूँगा, तो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब करके रख लेना मुझे, क्योंकि मैं हर चीज़ इसमें डालते रहूँगा। और साथ में लाइक कर देना और कमेंट कर देना, अगर कुछ भी डाउट्स हो तो, कुछ भी छोटे से भी डाउट हो तुम डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। बाकी मैं इसकी लिंक अटैच कर दे रहा हूँ, और बाकी पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है। एक तो ये टेंटेटिव है तो उतनी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से 2 बोर्ड हो रहा है, तो स्ट्रेस की कोई बात नहीं है, बस मुझसे जुड़े रहो, मैं तुम्हारी जर्नी को बहुत ईजी कर दूंगा, ठीक है। फॉलो मी।